बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा सेल डिवीजन का टॉपिक चल रहा है। तो अभी इस टॉपिक के अंदर हमारा जो नेक्स्ट जो फेज़ था वो रहता था माइटोसिस, द एक्चुअल सेल डिवीजन। ठीक है, एक्चुअल सेल डिवीजन से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि सेल डिवीजन से पहले सेल साइकिल को डिटेल के साथ देखा था कि सेल साइकिल के अंदर क्या जो है कौन कौन से फेजेस आते हैं। तो माइटोसिस, जैसा कि हमें पता है कि ये एक्चुअल या मेन स्टेप ऑफ द सेल डिवीजन है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है? द पर्पस ऑफ द माइटोसिस इज सेल डिवीजन, मेकिंग टू सेल्स आउट ऑफ वन। ये तो सबको पता है। ठीक है, ईच सेल हैव इट्स ऑन साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। हर सेल का जो है अपना साइटोप्लाज्म और डीएनए वगैरह होता है। और डीएनए इज रेप्लिकेटेड इंटरफेस। ठीक है जी, हमने पढ़ा कि इंटरफेस में ही, इंटरफेस के एस फेज के अंदर हमारा डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट हो जाता है और दो कॉपीज उसके अंदर बन जाती हैं। ठीक है, उसके साथ क्या क्या होता है? टू स्टैंडर्ड पर जो है व्हेन टू क्रोमोसोम स्टैंड बिकम फोर स्टैंड, दो क्रोमोसोम स्टैंड होते हैं वो फोर रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन के अंदर 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 26 पेयर्स होते हैं, तो ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। 46 पेयर्स ऑलरेडी जो है वो इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस के एस फेस के अंदर हमारे पास ऑलरेडी वो बन जाते हैं। आगे माइटोसिस के अंदर जो है दी फोर स्ट्रैंड्स टू सिस्टर, जो हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमेटिड्स हमारे पास क्या होते हैं? एक सिंगल क्रोमोसोम है उसकी हमारे पास, ये इस लाइक ऐसे क्रोमोसोम होता है, ये सेंट्रोमियर होता है। उसके साथ ये क्या होता है? हमारे पास क्रोमेटिड्स होते हैं। एक साइड एक क्रोमेटिड है, दिस वन एंड दिस वन, दो क्रोमेटिड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक अपार्ट सो दैट ईच न्यू सेल हैज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम। क्या होता है कि जब ये जो है डुप्लीकेट हो जाता है हमारे पास डीएनए, तो जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ताकि दोनों सेल्स के अंदर जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो जाएं। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर मेक अ क्रोमोसोम। जब ये सेपरेट होते हैं, जब सेल डिवीजन होती है, न्यू सेल के अंदर जाते हैं, तो वो दोबारा से मर्ज होके एक कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो जनरेट हो जाता है, जो कि फिर आगे सेल के अंदर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि सेल साइकिल ये है हमारे पास। सेल साइकिल के अंदर हमने जी फेज को भी देखा, G1 एस फेज एंड G0। हेयर आप लोग देख सकते हैं कि G0 फेज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। G0 का क्या मतलब? G0 लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि इस G1 के कुछ पोर्शन के अंदर, किसी टाइम के अंदर जो हमारे पास सेल होता है वो जो है वो आगे डिवीजन की तरफ नहीं जाता। G1 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ता है? G1 के अंदर सिर्फ क्या होता है? सेल जो है वो अपनी ग्रोथ करता है, अपने सारे ऑर्गेनेलीज की ग्रोथ करता है, अपने सेल का जो वॉल्यूम है, जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो उसके बाद जो है सेल जो है सिंथेसिस फेज के अंदर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है G1 फेज के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि जो है वो G0 फेज के अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्टिंग पोजिशन, हम इसको कहते हैं कि ये सेल जो है हमारा रेस्टिंग पोजिशन के अंदर चला गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ सोमेटिक सेल्स नोन एज नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास माइटोसिस हो रही है। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर मियोसिस हो रही होती है। वो हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ये भी हमें पता है। डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज डज द पेरेंट सेल। अगर किसी डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या होता है? हमारे पास लीड टू दी म्यूटेशन जो है हमारे पास फिर आगे जाके डिजीज़ का कॉज बनती है। तो जैसे हम यहाँ पे देखा कि माइटोसिस से पहले इंटरफेस के अंदर क्या हो रहा है? हमारा जो डीएनए है, ये हमारे पास ये एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड था, सिंगल क्रोमेटिड था, वो क्या हुआ? डबल स्ट्रैंड हुआ, रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, रेप्लिकेट हो रहा है। जब ये रेप्लिकेट होगा तो उसके बाद आगे माइटोसिस के अंदर चला जाए। माइटोसिस के अंदर ये दोबारा से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है, ये कट डाउन हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेड और ब्लू कलर है। तो यहाँ पे भी जाके एंड पे भी आप लोग देख सकते हैं कि रेड और ब्लू कलर दोनों सेम टू सेम सेल्स के अंदर जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर सेम जा रहा है, सेम जो है अमाउंट के साथ जा रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है माइटोसिस के अंदर होता है कि आपका जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो जो है वो सेम रहता है।
अब हम देखते हैं कि अगर सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा तो उस टाइम पे क्या फंक्शन जो है सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स इन एक्सटेंडेड, ठीक है, हमारे जो डीएनए होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो उससे पहले की बात हो रही है कि माइटोसिस शुरू होने से पहले की बातें हो रही हैं यहाँ पे कि डीएनए जो है मॉलिक्यूल जो है एक्सटेंड हो रहा होता है, अनकंडेंस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, अनकंडेंस होता है, कंडेंस नहीं होता, वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। देन सेल कैन ओनली रेप्लिकेट एंड ट्रांसक्राइब डीएनए व्हेन इन एक्सटेंडेड स्टेट, ठीक है, जब हमारे पास जो है वो रेप्लिकेट उस टाइम पे होगा जब वो एक्सटेंड होगा। देखें अगर डीएनए जो है कॉम्पैक्ट हुआ होता है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हुआ होगा, हमें तो पता है कि वो एक लॉन्ग चेन होती है, वो कॉम्पैक्ट होगा, तो इसकी रेप्लिकेशन करना डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज अगर उसको हम ओपन कर दें लाइक दिस तो उसकी रेप्लिकेशन ईजी होगी। तो यही है कि जब हमारे पास जो है वो सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हमारा डीएनए क्या होता है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो है ओपन हो जाती हैं, वो एक्सटेंड होता है, वो वहाँ पे क्या हो रहा है रेप्लिकेशन होती है और ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए व्हेन द एक्सटेंडेड स्टेट के अंदर उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। व्हेन सेल इज प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, जब सेल जो है प्रिपरेशन कर रहा है डिवीजन के लिए तो उस टाइम पे क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स प्रियर टू द डिवीजन, ठीक है, जब डिवीजन का टाइम आता है तो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कंडेंस हो जाता है, वो दोबारा से जो है अपनी ओपन एक्सटेंडेड फॉर्म से कंडेंस हुई फॉर्म के अंदर आ जाता है, किसकी वजह से, क्यों, डिवीजन के लिए, ठीक है। ईच क्रोमोसोम्स इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, हर जो है क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होता है वो ईच क्रोमोसोम जो है वो एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसको मॉलिक्यूल क्योंकि इसके अंदर सारा डीएनए होता है। डीएनए हमारे पास क्या है, इट इज़ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जब न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल है। तो एक क्रोमोसोम जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होती है, लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ईजियर टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द रेप्लिकेटेड डीएनए इनटू डॉटर सेल्स, जब सेल डिवीजन हो जाती है, ये क्रोमोसोम जो है डिवाइड हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है ईजियर टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द डीएनए रेप्लिकेटेड डीएनए, जब इसको हम ईजियर होता है इसको हम सॉर्ट कर सकते, सॉर्ट आउट इजीली हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इजीली इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर प्रोसेस्ड इनटू न्यू डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस के हमारे पास 4 मेन सब फेजेस होती है, ठीक है, सबसे पहले आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद हमारे पास क्या होता है फॉलोड बाय दी साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस जो है एक्चुअल माइटोसिस का स्टेप नहीं है, इसके बाद का स्टेप है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, मतलब ये आता है माइटोसिस के अंदर ही आता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जब हमारा सेल जो है प्रोफेज के अंदर जाएगा तो ये साइकिल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल की तरह इंटरफेस के ऊपर है, ठीक है, ये इंटरफेस है, ठीक है, इट इज़ आल्सो इंटरफेस जी1 फेस। जी1 फेस के अंदर क्या हो रहा है सेल अपने आप को ग्रो करवा रहा है, ग्रोथ हो रही है उसके अंदर सारी चीज़ों की, ठीक है। सेकंड हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज़ दिस इंटरफेस एस फेस, सिंथेसिस फेस, यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम सिंगल लाइन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं, डुप्लीकेट हो गए। देन दिस इज़ दी G2 फेज, इसके अंदर सेल जो है प्रिपरेशन करता है अपने लिए। देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है कि दो सेल जो है जब एक सेल से दो डॉटर सेल जो है प्रोड्यूस होते हैं तो वो सब सेपरेशन जब हो रही होती है एक सेल से दो डॉटर सेल की, उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब प्रोफेज क्या होता है, प्रोफेज के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे होते हैं, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हो रहे होते हैं, कैसे कैसे प्रोफेज वर्कआउट होता है। प्रोफेज के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम्स कंडेंस जो होते हैं वो मोर विजिबल हो जाते हैं, वो सामने आना शुरू हो जाते हैं कंडेंस फॉर्म में होते हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, सेपरेट एक एक जो है वो यूजुअली ऐसा होता है कि वो कंबाइंड फॉर्म में होता है, कंडेंस फॉर्म में होता है, तो वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड जो है क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। सेंट्रियोल्स हैव सेपरेटेड एंड टेक्स पोजीशन ऑन द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। जब हम सेलुलर ऑर्गेनेलिस पढ़ते थे सेंट्रियोल्स, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रियोल जो है वो क्या करते हैं हमारे पास सेल डिवीजन के अंदर हेल्पफुल होते हैं, उस सेल डिवीजन के अंदर हेल्प आउट करते हैं।
तो यहाँ पे जो है प्रोफेज के अंदर सेंट्रियोल जो हैं वर्किंग पोजीशन में आ जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और पोजीशंस ले लेते हैं सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म एंड रेडिएट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल। जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं वहाँ वो पोल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है वो जनरेट होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है वो डिवीजन के अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स को ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करने के लिए एक जगह बाइंड करने के लिए होते हैं। इसके अंदर मोस्ट जो है इवेंट्स हैं ये वही, ठीक है। इसके अंदर ये हो रहा है कि स्पिंडल फाइबर ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर, ये सारी चीज़ें। देन जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हेयर इज़ द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेंट्रियोल्स है। तो ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप आप लोग देख सकते हैं ये ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। ये नॉट अ कंटिन्यूस लाइन नहीं है, ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है। क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, कंडेंस फॉर्म में हो रहे हैं, ठीक है जी। कंडेंसिंग क्रोमोसोम्स, ये हमें कंडेंस से होता है कि वो सामने वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। देन जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, दीज आर सेंट्रियोल्स रेड वन, ये क्या हो रहे हैं, साइडों के ऊपर मूव कर रहे हैं, ये इधर मूव कर रहे हैं, ये वाले इधर इस साइड पे मूव कर रहे हैं। तो देन जो है इन्वेलप ब्रेक हो जाती है। इन्वेलप ब्रेक होकर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर जनरेट होते हैं, फाइबर्स वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को आपस में एक साथ बाइंड कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, जोड़ आके जो है क्रोमोसोम्स के साथ जो है बाइंड करना शुरू हो जाते हैं। देन आता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल विद वन कीटोनोकोर फेसिंग ईच पोल, ठीक है। क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के इक्वेटर के ऊपर सेंटर में जो है वो अलाइंड हो जाते हैं, लाइंड अप लाइन की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि सेंट्रियोल्स की जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उसको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स। और जो इसकी शेप होती है इसकी एक कीटोनोकोर किसको कहते हैं, एक जो है एक सिंगल, ये जो क्रोमोसोम का एक पोर्शन होता है, एक क्रोमेटेड होता है, सिस्टर क्रोमेटेड, इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम ये ओरिजिनल इमेज हम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, और ये सेंटर में क्या है, क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइंड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेटाफेज के अंदर ये दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। मेटाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द माइटोसिस, ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। इट इज़ करेक्टराइज्ड इनटू टू फेजेस, के अंदर सिर्फ दो स्टेप्स होते हैं, ये दो इवेंट्स होते हैं। क्रोमोसोम जो है लाइंड अप हो जाता है मिडल ऑफ द सेल्स, और दूसरा स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्या करते हैं, कनेक्ट टू द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच सिस्टर क्रोमेटेड टू द पोल्स ऑफ द सेल। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो एक एक क्रोमेटेड के साथ, सिस्टर क्रोमेटेड के साथ आके अटैच्ड हो जाते हैं। देन हमारे पास आता है थर्ड फेज विच इज़ एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटेड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। कैसे, स्पिंडल फाइबर्स टू दी कीटेनोकोर या शॉर्टन एंड पुल्ड क्रोमेटेड टू दी पोल्स। क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को अटैच किया होता है वो क्या करते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, खींचते तो वो क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है उससे दो सिस्टर क्रोमेटेड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और वो पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फ्री स्पिंडल फाइबर लेंथन एंड पुश पोल टू दी सेल अपार्ट। क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो जो सेपरेट होते हैं, जो फ्री स्पिंडल फाइबर जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो जो है वो पुश होते हैं, उनकी लेंथ जो है इंक्रीज होती है, और वो पोल्स को जो है पीछे की तरफ या सेपरेट करने की तरफ कोशिश करते हैं। पोल्स को पीछे की तरफ खींचते हैं या साइडों की तरफ या पोल्स की तरफ जो है वो खींचते हैं, सेल के जो पार्ट होते हैं उसको। देन एनाफेज के अंदर इज़ आल्सो करेक्टराइज्ड बाय 3 इवेंट्स, के अंदर मेन 3 इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रोमियर्स दैट जॉइन द सिस्टर क्रोमेटेड स्प्लिट्स, ठीक है। सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमेटेड हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। सिस्टर क्रोमेटेड सेपरेट बिकमिंग इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि दूसरे जो सेपरेट हुए हैं हमारे पास क्रोमेटेड्स वो जो है इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन रहे होते हैं। सेपरेटेड क्रोमेटेड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है, वो सारे जो है अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ ही जो है हमारे पास माइटोसिस के शुरू होने से पहले G2 फेज़ के अंदर
बाकी भी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं, सेलुलर ऑर्गेनेलीज, वो भी सारी की सारी रेप्लिकेट हो चुकी होती हैं। वो भी साथ साथ मेटाफेज़ के अंदर ही जो है वो एनाफेज़ के मेटाफेज़ के अंदर ही वो भी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, टू मूव करना शुरू हो जाती हैं पोल्स की तरफ, ठीक है। वो उससे पहले माइटोसिस से पहले ही वो रेप्लिकेट हो जाती हैं सारी ऑर्गेनेलीज, ठीक है। यहाँ पे ये होता है एट द मेटाफेज़ के अंदर वो साइडों की तरफ मूव होना शुरू हो जाती हैं, पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाती हैं। देन आगे टीलोफेज़ आ जाता है। टीलोफेज़ के अंदर ये हमारे पास लास्ट फेज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ये अपन में सेपरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म अराउंड बोथ ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दोनों क्रोमोसोम के जो ग्रुप होते हैं, जो साइडों पे ऊपर जो पोल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो रहे होते हैं, वो उनके अराउंड जो है न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा होता है। क्रोमोसोम्स रिवाइड टू देयर एक्सटेंडेड स्टेट। क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक्सटेंडेड स्टेट के ऊपर वापस आ जाते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस अकर इन क्लोजिंग ईच डॉटर सेल इनटू सेपरेट सेल। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो इसके अंदर चार जो है वो मेन फेजेस हैं। टीलोफेज के अंदर 4 मेन इवेंट्स हैं। क्रोमोसोम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल क्रोमेटेड अनकॉयल, वो अनकॉयल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो क्रोमोसोम की फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं वो अनकॉइलिंग की तरफ रह जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम एट द ईच ऑफ द पोल ऑफ द सेल। क्रोमोसोम के आउटर में न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाती है। स्पिंडल फाइबर ब्रेक डाउन एंड डिज़ोल्व, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं। देन साइटोकाइनेसिस अकर होते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होती है? साइटोकाइनेसिस प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिफरेंटली होती है। प्लांट्स के अंदर जो है साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मिंग अ सेल प्लेट बिटवीन द टू डॉटर न्यूक्लियाई। ये देखें, ये सेल्स इट्स प्लांट सेल, इसके अंदर क्या है कि सेंटर में एक सिंगल प्लेट फॉर्म होती है जिससे सेल डिवाइड हो जाता है। लेकिन एनिमल सेल्स वो जो है कंप्रेस हो जाता है, जो सेंटर इक्वेटर से जो है वो इनर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। इनर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और आखिर में जाके जो है वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। अंडरगो साइटोकाइनेसिस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो। इसको हम क्लीवेज फरो कहते हैं कि एक जो है एक बड़ी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बड़ा एक बैलून लेते हैं बड़ा सा, तो उसको अगर आप सेंटर से पकड़ के उसको पुश करें या उसको प्रेस करें, तो वो आपके पास सेंटर से अगर उसको आप जोड़ दें तो वो हमारे पास दो जो है वो छोटे छोटे बैलून्स बन जाते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से ही हमारे पास एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस हो रही होती है। देन जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड जो सिस्टम जो है वो सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू 2 इंडिविजुअल सेल्स। सिंपल सी बात है, ये क्या है, इट्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही होती है। इसके अंदर बाकी की सारी ऑर्गेनेलीज भी चेक होती हैं कि दोनों साइडों पे सारी ऑर्गेनेलीज पूरी हों, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हों। देन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस जो है डिफरेंट होता है प्लांट से और एनिमल से। एनिमल्स के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म टू क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो बनती है डैट इवेंचुअली पिंचेस द सेल इनटू नियरली इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट कंसिस्टिंग इट्स ऑन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज, ठीक है। इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम टू सेम होती हैं। अदर देन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेंटर के अंदर एक जो है वो इक्वेटर प्लेट बन जाती है जिसकी वजह से सेल डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि एनिमल सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, क्लीवेज फरो बन रही है, सेंटर से वो पिंच आउट हो रहे हैं दो सेल्स, ये स्लोली पिंच आउट होकर दोनों जो है वो सिस्टर सेल्स जो है वो बन जाते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है, सेंटर से जो है एक वेसिकल लाइन जो है जनरेट होती है। वेसिकल लाइन ऐसे स्लोली जो है सेंटर प्लेट जनरेट होती है, जो कि जाके एंड में क्या करती है, दो से जो है वो सेल्स को प्रोड्यूस कर देती है। सिंपली आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में क्या हो रहा है, सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है। सेंटर के अंदर क्या हो रहा है, डबल जो है वो सेल वॉल जो है वो ग्रो हो रही है, जो कि इन दोनों सेल्स को, एक बड़े सेल को दो छोटे सेल्स के अंदर डिवाइड करती है। सेल डिफरेंट एट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। सेल जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट रेट्स के ऊपर, मतलब कि सेल डिवाइड किस टाइम के ऊपर, किस फेज के ऊपर सेल डिवाइड कर होता है, वो देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि सेल डिवीजन के अंदर सेल टाइप कौन कौन सी है। स्किन सेल जो है उसका लाइफ टाइम कितना होता है, इट्स अबाउट 2 वीक्स। जो अब आपके स्किन सेल्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 2 वीक्स। रेड ब्लड सेल्स का टाइम होता है 4 मंथ्स तक वो अलाइव रहते हैं, उसके बाद उनका
डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि G1 फेज़ के साथ जो है वो G0 का फेज़ भी होता है, जहाँ पे सेल जो है अपनी रेस्टिंग पोजीशन के अंदर चला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेल अपना टाइम इंटरफेस के अंदर जो है वो यूटिलाइज करता है। माइटोसिस के अंदर इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपना इंटरफेस के अंदर स्पेंड करता है, जिसमें ज़्यादा इंटरफेस के अंदर भी G1 फेज़ के अंदर और G0 फेज़ के अंदर ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करता है। रेड ब्लड सेल्स की जो लाइफ वो 4 मंथ है, लिवर सेल्स 300 to 500 डेज़, मतलब कि 2 साल ऑलमोस्ट जो है वो राउंड अबाउट 2 ईयर्स तक लिवर सेल जो है वो आपकी उसका लेंथ होती है, लाइफ स्पैन होती है। इंटेस्टाइन इंटरनल लाइनिंग जो है आपकी इंटरनल लाइनिंग पे जो सेल्स हैं वो 4 to 5 डेज़ तक ही वो प्रेजेंट रहते हैं। इंटेस्टाइन मसल्स एंड अदर टिश्यूज़, इंटेस्टाइन के जो है जो बाकी मसल्स हैं और टिश्यूज़ हैं वो 16 ईयर्स तक वो उनकी लाइफ स्पैन होती है, वो 16 ईयर्स तक अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। देन जाके उनके अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सम सेल्स आर अनलाइकली टू डिवाइड, कुछ सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे होते। जब जिस टाइम तक वो डिवाइड नहीं हो रहे तो वो क्या होते हैं, G0 फेज़ के अंदर होते हैं, या अपनी रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर होते हैं, या अपनी ग्रोथ पोजीशन के अंदर होते हैं। वो ख़ुद को ग्रो कर रहे हैं, ख़ुद के अंदर जो है बाकी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द डिवीजन, वो जो है अपने सिर्फ अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्टेजेस हैं आपके सामने हैं। इट इज़ द इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस फेज़ है। देन इट इज़ द एक्चुअल माइटोसिस फेज़, जहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रो फेज़ है। आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इससे न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो रही है, आपके क्रोमोसोम जो कंडेंस हो रहे हैं। देन इट इज़ द प्रो फेज़, इज़ द मेटाफेज़। मेटाफेज़ के अंदर आपके जो है क्रोमोसोम सेंटर में अलाइंड हो रहे हैं। देन इट इज़ दी एनाफेज़। एनाफेज़ के अंदर क्या है, आपके जो सिस्टर क्रोमेटो सेपरेट होके पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। देन इट इज़ दी टीलोफेज़। टीलोफेज़ के अंदर क्या है कि आपके क्रोमोसोम जो है सेपरेट साइड की तरफ जा रहे हैं और जो है आपका साइटोप्लाज्म डिवीजन की तरफ मूव कर रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप बन रही है, विच लीड्स टू दी साइटोकाइनेसिस ऑफ द सेल, जहाँ पे अब आपके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स सिस्टर सेल जो है वो बन रहे हैं। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सेल डिवीजन। If you have any question about any part of this process from cell cycle to the mitosis, you can ask me in the comments and also on contact me on WhatsApp. उसके अलावा जो है हमने जो है इस जो टॉपिक है सेल डिवीजन का, इसको बहुत लेंथी जो है डिटेल के साथ स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड प्रोसेस आता है, नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहता है वो है मियोसिस को भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।